अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम हेयर विद न्यू वीडियो जो कि माइक्रोबायोलॉजी के ही टॉपिक पे है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक वायरोलॉजी के टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने उसकी रेप्लिकेशन, उसके फीचर जो 3 थे वो हमने स्टडी किए थे। फिर आगे हमने उसके बाद यहाँ से हमने इसका चैप्टर नंबर 28 लेवेंसन से ही साइज एंड शेप वायरस का देखा, वायरल न्यूक्लिक एसिड देखा। फिर हमने वायरल कैप्सिड और सिमेट्री देखी थी। ठीक है, सिमेट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। रीजन देखी कि प्रोटीन सबनेट सेम होना क्यों जरूरी है। यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था इन द प्रीवियस वीडियो। इफ यू गाइस हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो देन गो फॉर इट फर्स्ट देन कम टू दिस वीडियो, यानी पहले आप वो देख लें देन यहाँ पे आए ताकि आपका चैप्टर का वो थोड़ा पोर्शन आधा वो होगा था, आधा इस वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट हम कर लेते हैं। हम लोग वायरल प्रोटीन से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वायरल प्रोटीन्स जो हैं उनका काम क्या होता है, व्हाट आर दे डूइंग इन द वायरस। प्रोटेक्ट करते हैं, जीनोम को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा प्रेशर जब उस वायरस पे पड़ेगा, कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाए कि उसकी डिग्रेडेशन होने वाली हो, लेकिन अगर उसकी प्रोटीन होगी तो वो उसको डिग्रेडेशन से बचा लेगी, उसके आरएनए या डीएनए को। मेडिटेट अटैचमेंट ऑफ द वायरस टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द होल सेल। अब देखो जो वायरसेस होते हैं दे आर ऑल स्पेसिफिक, यानी हर एक सेल की आउटर कवरिंग पे स्पेसिफिक वायरस के लिए रिसेप्टर्स पड़े होंगे तो वो उसी को अटैच करवाएगा। मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ स्पीशीज एंड ऑर्गन स्पेसिफिसिटी। अब क्योंकि वायरस अपने रिसेप्टर्स के लिए भी स्पेसिफिक है तो जिस ऑर्गन में ये होगा उस स्पीशी को भी वो स्पेसिफिक कर देगा। आउटर वायरस प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट एंटीजेंस दैट इंड्यूस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी एंड एक्टिवेट साइकोटॉक्सिक टी सेल्स टू किल इन्फेक्टेड वायरस। इसका मतलब ये है कि जो हमारी आउटर कवरिंग पे, वायरस की आउटर कवरिंग पे जो प्रोटीन्स पड़ी होती हैं दे आर इंपॉर्टेंट एंटीजेंस। वो क्या करती हैं, जब भी आपकी कोई भी ऐसा इन्फेक्शन आपकी बॉडी में स्टार्ट होने लगता है वो जल्दी से एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज करती हैं और टी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं ताकि वो इन्फेक्टेड वायरस को किल करें। यानी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी प्रोटीन्स ने किया। तो पहला काम हो गया प्रोटेक्शन, दूसरा काम हो गया अटैचमेंट, तीसरा काम हो गया इसका स्पेसिफिसिटी एंड फोर्थ वन इज इम्यूनिटी। दिस फोर फंक्शन आर परफॉर्म बाय द प्रोटीन्स। अब बात कर लेते हैं सीरोटाइप क्या होता है। सीरोटाइप इज द टर्म व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कैटेगरी ऑफ द वायरस बेस्ड ऑन इट्स सरफेस एंटीजन। अभी बात हुई कि हर वायरस के ऊपर एक स्पेसिफिक तरह की एंटीजन होगी, ठीक है, और एक से ज्यादा भी हो सकती है, उसी कैटेगरी को हम सीरोटाइप कहते हैं। जैसे मीजल्स वायरस की के ऊपर एक ही तरह की वन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, इसका मतलब वन ही सीरोटाइप है। पोलियो वायरस में 3 एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं तो 3 सीरोटाइप्स होगी, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। और रीनो वायरस में मोर देन 100 जो है वो सीरोटाइप्स होती हैं, मोर देन 100 एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स इन द रीनो वायरस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। मल्टीपल सीरोटाइप्स भी हो सकती हैं एक हमारे पास वायरस के अंदर, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एंड HCV ह्यूमन हेपेटाइटिस, ह्यूमन कह रही हूँ, हेपेटाइटिस वायरस जो है वो ये C वायरस बेसिकली। अब हम देख लेते हैं जी कि ये जो सीरोटाइप है व्हाट इज इट्स रोल इन मेडिकल इम्प्लीकेशंस। अब क्या मतलब क्या फायदा, ये मेडिकली किस तरह से ये इफेक्ट करती है। पहली बात, इम्यूनिटी अगेंस्ट टाइप 1 पोलियो वायरस स्टिल गेट 2-3 पोलियोमाइलाइटिस। अब इस बात का मतलब ये है कि अभी हमने कहा कि टाइप्स जो हैं वो पोलियो वाले की 3। अगर आपने एक बंदे को वैक्सीन दिया अगेंस्ट टाइप 1, लेकिन देखो ना आपने उसको टाइप 2 या 3 के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं दी, तो इसका मतलब है कि द पर्सन कैन गेट दी टाइप 2 पोलियोमाइलाइटिस एंड टाइप 3 पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, यानी कि जो पोलियो की डिजीजेस है पोलियोमाइलाइटिस उसी को कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपने उसको ए के अगेंस्ट दी तो बाकी 2 के अगेंस्ट थोड़ी ना दी, उसको 1 तो नहीं होगा बट उसको 2-3 वाला इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आपने वैक्सीन देनी है सीरोटाइप वाली तो आपने क्या करना है, ऑल सीरोटाइप्स टू गेट प्रोटेक्टिव। यानी अगर आप पोलियो वाले बंदे को दे रहे हैं वैक्सीन तो आपने टाइप 1 भी देनी है, टाइप 2 भी देनी है, टाइप 3, ताकि वो कंप्लीटली प्रोटेक्टिव हो जाए उस डिजीज से। And the third one, which is difficult to produce vaccine if it is constantly changing its antigenicity. What does it mean? इसका मतलब ये है कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो बार बार अपनी एंटीजेंस को चेंज करते हैं। अगर एक बंदा बार बार अपनी कोई चीज चेंज करा तो हम उसके बारे में अपना परसेप्शन कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे। इस तरह जब इन्फ्लुएंजा वायरस एक ऐसा वायरस है जो बार बार हर 2 साल बाद अपनी एंटीजेनिसिटी यानी अपनी एंटीजेंस को चेंज करता है, जब उसकी एंटीजन चेंज होती रहती है तो हम ये साइंटिस्ट को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो देखो पहले वो बेचारा 1 साल में उस वायरस के अगेंस्ट एंटीजेंस के अगेंस्ट वैक्सीन बना रहा था, जब उसको पता लगा जी वो चेंज हो गई फिर वो दूसरी के लिए ट्राई कर रहा है, फिर वो उसको पता लगा जी अब दूसरी वाली भी चेंज होगी। तो इसका मतलब ऐसे वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं बनाई जा सकती या बनने में जैसे बनती है वो जल्दी से एंटीजन चेंज होती है तो वो इनफेक्टिव हो जाती है वो वाली वैक्सीन। तो HIV और HCV भी ऐसे ही वायरसेस हैं जो मल्टीपल सीरोटाइप्स रखते हैं, यानी उनके अगेंस्ट वैक्सीन अभी तक प्रोड्यूस नहीं हो पाए। इसकी यही वजह है कि वो अपनी बार बार एंटीजेनिसिटी अपनी सीरोटाइप्स को चेंज करते हैं। वायरल प्रोटीन्स की बात चल रही है, यही उसी के बारे में पढ़ें तो स्ट्रक्चर, एक प्रोटीन स्ट्रक्चरल भी होती है यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाने में, जो आउटर कवरिंग बनाने में हेल्प करती हैं। द कैप्सिड प्रोटीन ऑफ इन्वेलप्ड वायरस, क्योंकि इन्वेलप्ड वायरस के ऊपर जो इन्वेलप है वो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन का ही बना है, यानी उसमें भी प्रोटीन ही है। और दूसरी एंजाइम्स कह रहे हैं, दूसरे प्रोटीन्स वो होते हैं जो एज एन एंजाइम अपना रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब वो कुछ फंक्शनल रोल प्ले करें। द पॉलीमरेजेस दैट सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए, पॉलीमरेजेस दीज आर आल्सो प्रोटीन्स जो कि मैसेंजर आरएनए बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कोई फंक्शनल रोल है उनका। ठीक है,
सुपर एंटीजेंस, व्हाट आर सुपर एंटीजेंस? पहले बात करते हैं, कहते हैं कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो कि सुपर एंटीजेंस बनाते थे, जैसे कि स्टिफेलोकोकस ऑरस ऐसा बैक्टीरिया है व्हिच इज मेकिंग दी सुपर एंटीजेंस। लेकिन फिर डिस्कवर होने के टाइम के साथ साथ पता लगा कि देयर आर आल्सो सम वायरसेस ऑफ हर्पीज फैमिली व्हिच आर एब्स्टीन बार वायरस एंड साइटोमेगालोवायरस। आई एम अगेन रिपीटिंग, some members of the herpes virus which are Epstein-Barr virus and cytomegalovirus, these are also capable of producing these super antigens. अब ये super antigens बनती क्यों? What is the reason behind the production of these super antigens? तो reason ये है the activation of CD4 जो cells होती हैं which is required for the replication of these viruses to occur। यानी जब तक वो CD4 एक्टिवेट नहीं होगा और उसको एक्टिवेट सुपर एंटीजेंस नहीं करना है, तो वो एंटीजन तब तक नहीं होंगी, वो इसको एक्टिवेट नहीं करेंगी और फिर रेप्लिकेशन नहीं होगी। सो हैव टू मेक श्योर कि रेप्लिकेशन हो, हमें सुपर एंटीजेंस बनाने पड़ेंगे उन वायरसेस को। नॉट ऑल द, आई एम नॉट सेइंग कि तमाम वायरसेस में ऐसा होता है, इट इज सम वायरस लाइक द हर्पीज फैमिली जो बात हुई। अब आगे टर्म देख लेते हैं कि ये छोटी छोटी टर्म्स अब आ रही हैं। टैग्यूमेंट क्या होता है? व्हाट इज टैग्यूमेंट? कहते हैं कुछ मेंबर्स ऑफ हर्पीज वायरस और कुछ मेंबर्स ऑफ साइटोमेगालो वायरस, दीज हैव न्यूक्लियोकैप्सिड और इन्वेलप। वो तो एक कॉमन वायरस में भी था, लेकिन उनके दरमियान में बिटवीन द न्यूक्लियोकैप्सिड एंड इन्वेलप एक छोटी सी प्रोटीन होती है जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को रेगुलेट कर रही होती है, उसको कहते हैं टैग्यूमेंट। आई एम अगेन रिपीटिंग, ऐसी प्रोटीन जो कि कहाँ है? न्यूक्लियोकैप्सिड और इन्वेलप के दरमियान। इफ आई एम ड्राइंग दिस, ये और ये न्यूक्लियोकैप्सिड, ये इन्वेलप है और ये अंदर का न्यूक्लियोकैप्सिड है, यहाँ पे एक छोटी सी प्रोटीन पड़ी है, ठीक है, उसको कहते हैं टैग्यूमेंट, जिसने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में हेल्प करना है या उनको रेगुलेट करना है। जैसे एग्जांपल है VP16 यानी कि वायरल प्रोटीन 16 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इनिशिएट्स इमीडिएटली मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि क्या करता है? मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस करता है, उसको बनाता है, और इसी तरह जब वो बन जाती है प्रोटीन तो फिर वायरस की रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट टैग्यूमेंट। अब आगे चलते हैं वायरल इन्वेलप के बारे में। एक्सेप्ट द कैप्सिड एंड द इंटरनल प्रोटीन, मोर प्रोटीन्स आर इन्वेलप। यानी एक तो बात होगी कि कैप्सिड की जो प्रोटीन्स होती हैं, क्योंकि कैप्सिड भी एक प्रोटीन कोट है, एक होती है इंटरनल प्रोटीन्स, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल भी हो सकती हैं, जो कि एंजाइम्स के तौर पे भी हेल्प करती हैं। कुछ और दो तरह की प्रोटीन्स हैं, वो कौन सी हैं? एक इन्वेलप की प्रोटीन है और एक मैट्रिक्स की प्रोटीन है। इन्वेलप इज अ लाइपोप्रोटीन कंपोज्ड ऑफ लिपिड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, यानी वो लिपिड जो उसको मिला इन्वेलप को, वो कहाँ से मिला? वो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से मिला। जब डिवीजन के दौरान अगर मैं ये सेल बनाती हूँ और यहाँ पे वो चिपका हुआ था, यानी कि यहाँ पे एक वायरस अटैच, जब ये निकलेगा बाहर तो इसका ये पोर्शन होस्ट की इस पार्ट को, होस्ट की इस मेम्ब्रेन को अपने साथ ले आएगा। तो होस्ट की इस मेम्ब्रेन में सारी बात है लिपिड था, तो वो लिपिड होस्ट से आया उसको, और प्रोटीन जो थी वो होस्ट स्पेसिफिक प्रोटीन्स थी, वो उसके पास आई, तो वो लिपिड प्रोटीन से इन्वेलप बन गया। और दूसरी प्रोटीन मैट्रिक्स प्रोटीन थी, दैट मीडिएट द इंटरेक्शन बिटवीन कैप्सिड प्रोटीन एंड इन्वेलप, यानी कैप्सिड की और इन्वेलप की प्रोटीन के दरमियान में जो इंटरेक्शन है वो कौन कराता है? वो हमारे पास वायरल इन्वेलप कराते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट वायरल इन्वेलप। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स फर्दर। हम देखते हैं कि जी अच्छा, एक बात, यही बात जो भी मैं कर रही थी, इन्वेलप्ड वायरसेस। देखो इंस्टेबिलिटी क्या है? कह रहे हैं जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं जिनमें प्रोटीन्स या लिपिड कंटेंट मौजूद होता है, क्योंकि जिसके अंदर इन्वेलप होगा ऑब्वियसली उसी के अंदर लिपोप्रोटीन होगी ना, तो वो सेंसिटिव ज़्यादा है हीट से, ड्राई होने से, किसी भी डिटर्जेंट के यूज से, किसी भी सॉल्वेंट से, किसी भी अल्कोहल से। सो प्रेजेंस ऑफ द इन्वेलप इन अ वायरस मेक इट्स अनस्टेबल, या उसकी इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू अ नॉन इन्वेलप्ड वायरस। ये बड़ा मजे का क्लिनिकल है। क्या क्लिनिकल है? कहते हैं कुछ वायरस ऐसे हैं जो ट्रांसमिशन जो है वो ऑरल या फीकल मैटर के थ्रू करते हैं। अब वो वाले जो वायरसेस जो ऑरल या फीकल मैटर के थ्रू अपनी ट्रांसमिशन करते हैं, उनके अंदर इन्वेलप नहीं होता, दे आर नेकेड, ठीक है। एग्जाम्पल में हेपेटाइटिस ए, पोलियो वायरस या रोटा वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, पूछा जा सकता है आपसे, तो नाम याद रखने, हेपेटाइटिस ए, पोलियो और रोटा, HPR, हेपेटाइटिस ए, पोलियो एंड रोटा वायरस। कुछ ऐसे हैं इन्वेलप्ड वायरस जो ट्रांसमिशन डायरेक्ट कंटैक्ट के थ्रू करते हैं। नॉन इन्वेलप्ड ऊपर बात हुई है, अभी हम कह रहे हैं इन्वेलप्ड की, जिसकी ट्रांसमिशन डायरेक्ट कंटैक्ट के थ्रू हो रही है। लेकिन HIV, हर्पीज सिम्प्लेक्स 2, हेपेटाइटिस B एंड C, A की बात यहाँ हो गई थी, B एंड C इसमें आ गया है, हर्पीज सिम्प्लेक्स 2 एंड HIV, ये वो हैं जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन देते हैं। कुछ रीनो वायरसेस होते हैं जो कि ट्रांसमिट कैसे होते हैं? बाय द रिस्पायरेटरी, यानी आपकी ब्रीदिंग के प्रोसेस, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, और दे ऑल्सो आर नेकेड, यानी ये भी नॉन इन्वेलप्ड हैं, दे ऑल्सो आर नॉन इन्वेलप्ड रीनो वायरसेस, ठीक है। द लास्ट फॉर दिस वीडियो, जो कि आज इस चैप्टर का भी लास्ट पार्ट है और इस वीडियो का भी लास्ट पार्ट है, एटिपिकल वायरस लाइक एजेंट्स कौन से हैं, ठीक है, जो एक्चुअली में मतलब वायरस उनको कह रहे हैं लेकिन उनके अंदर ऐसी कुछ डिफेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 इज डिफेक्टिव वायरस। डिफेक्टिव वायरस कौन सा होगा? दे आर कंपोज्ड ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, यानी इनके पास अपना जीनोम, अपना DNA, अपना RNA मौजूद है, बट वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको हेल्पर वायरस की जरूरत है। जब तक उनके पास उनका हेल्पर वायरस नहीं आएगा, दे कैन नॉट रेप्लिकेट। कहते हैं बॉडी में डिफेक्टिव जो है ना, वो इन्फेक्शियस के कंपेरिजन में डिफेक्टिव वायरस से ज्यादा बनते हैं। इसलिए मैंने यहाँ रेशियो लिखी कि इफ 100 वायरस अगर डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनके कंपेरिजन में सिर्फ एक जो है इन्फेक्शियस पार्टिकल बनेगा इन कंपेरिजन टू द डिफेक्टिव वन।
डिफेक्टिव वायरसेस में एड इन रिकवरी फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बाहर आने में, रिकवरी करने में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? बाय लिमिटिंग द एबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शियस पार्टिकल टू ग्रो, क्योंकि ये रेप्लिकेट नहीं कर पाते ना, तो ये उस इन्फेक्शियस पार्टिकल को भी रेप्लिकेट करने से रोक लेते हैं, जो कि आपकी बॉडी में फर्दर डिजीज कॉज करवाने जा रहा होता है। सेकंड वन इज सूडो वायरस कंटेन होस्ट सेल डीएनए इंस्टेड ऑफ वायरल डीएनए विद इन द कैप्सिड। देखो अगर आप चाहते हो, देखो ना, जैसे स्टूडेंट है उसके पास अपनी ही बुक होनी चाहिए, ये नहीं कि उसके पास किसी की हो। इस तरह समझ लो इस वायरस के पास भी अपना ही डीएनए होना चाहिए, अपना ही जीनोम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी आपके दोस्त के पास आपकी किसी फ्रेंड की बुक है, उसके पास अपनी नहीं है। लेकिन इसी तरह वायरस के पास अपना होस्ट नहीं, अपना वो डीएनए नहीं है, होस्ट का डीएनए है, ठीक है। होस्ट सेल डीएनए क्या करता है? उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? उस कैप्सिड की प्रोटीन में जाके इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, धस जाते हैं, ठीक है, और वो फिर उसको रेप्लिकेट नहीं होने देते। विरियोइड्स क्या होता है? विरियोइड्स क्या है यहाँ पे? हमारे पास विरियोइड्स जो है, दे आर कंसिस्ट सोलिडली ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर आरएनए। रिमेंबर कि यहाँ पे हमने डीएनए की बात नहीं की, दे हैव ओनली दी आरएनए, ठीक है, और वो भी किस शेप का है? सर्कुलर, ठीक है। सिंगल मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, सिंगल मॉलिक्यूल, सर्कुलर। आरएनए कैसा है? विदाउट दी प्रोटीन कोड, जिसका कोई प्रोटीन कोड ही नहीं है, इट्स मीन उसका कोई कैप्सिड ही नहीं है। आरएनए जो है वो बहुत छोटा सा है, बहुत स्मॉल है, 1 × 10⁵ उसका मॉलिक्यूलर वेट है। एंड द फोर्थ वन जो कि एटिपिकल वायरस पार्टिकल है, वो कौन सा है? प्रियॉन्स है। इन्फेक्शियस पार्टिकल्स कंपोज्ड सोलिडली ऑफ प्रोटीन, इसमें जस्ट प्रोटीन है, ठीक है। और वो कह रहे हैं जी, दे आर द कोज ऑफ स्लो डिजीज, जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने वाली डिजीजेज हैं, जिनका दूसरा नाम है ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथीज। अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथीज। वो डिजीजेस क्यों होती हैं? वो प्रियॉन्स की वजह से होती हैं। जैसे एग्जांपल, स्क्रैपी इन द शीप एंड Creutzfeldt Jakob in the humans. Don't go into the details कि स्क्रैपी क्या है, जैकॉब सिंड्रोम क्या है, जस्ट रिमेंबर द नेम्स, ठीक है, बिकॉज आपसे भी ये नहीं कोई पूछेगा। आपसे एग्जांपल जरूर पूछेंगे कि प्रियॉन्स की वजह से होने वाली कोई डिजीजेस बता दें, बट दे कैन गो इनटू द डिटेल ऑफ स्क्रैपीज और जैकॉब वगैरह, ठीक है। मच रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शंस, ये इनके अंदर इन्फेक्शन होने के बहुत कम चांसेस हैं प्रियॉन्स के अंदर। एट द लास्ट ऑफ द वीडियो आई विल लाइक टू शेयर दिस डिफरेंस, ठीक है, जिसमें हम देख लेते हैं प्रियॉन और वायरस के अंदर क्या क्या चीज़ है। न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स का प्रियॉन्स का नहीं है, वायरस के अंदर मौजूद है। प्रोटीन जो है वो बात करें तो ऑब्वियसली द प्रियॉन्स के अंदर प्रोटीन्स ही तो हैं, लेकिन वो सेलुलर जीन्स उनकी इनकोडिंग करती है। वायरस में वायरल प्रोटीन्स जो होती हैं वो उनकी इनकोडिंग वायरल जीन्स करती हैं। यूवी लाइट हीट से कोई इफेक्ट नहीं होता इसको, क्योंकि इफेक्ट होना था न्यूक्लिक एसिड को, और इसके अंदर तो न्यूक्लिक एसिड ही नहीं है, तो किसको अफेक्ट करे? कुछ किसी को भी नहीं। वायरस में ऐसा है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, जो कि यूवी लाइट से इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब इसको देखेंगे तो छोटे छोटे फिलामेंट्स रोड्स की फॉर्म में नजर आएंगे, और वायरस को जब देखेंगे तो उसकी दो ही शेप्स हैं, इकोसाहेड्रल एंड हेलिकल। इन्फेक्शंस की बात करें, प्रियॉन्स में इन्फेक्शंस नहीं होते, रेजिस्टेंट है वो, वायरस में इन्फेक्शन होते हैं। इन्फ्लेमेशन प्रियॉन्स में नहीं है एंड वायरस में है। दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड लेक्चर ऑफ बेसिक वायरोलॉजी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लेवेंसन। नाउ अब हम बुक से भी देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में भी हमने बुक से देखा था कि हमने कितना स्टडी कर लिया था और हमारा क्या रह गया था। ये बुक से साथ साथ पता लगता है, तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमें इतना आ गया या हमने इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि बुक में देख के बहुत ज़्यादा लगती हैं चीज़ें। पिछली वीडियो में हमने वायरल प्रोटीन्स भी देख ली थी, जो आज हमने स्टार्ट किया है वायरल प्रोटीन्स के फंक्शन से स्टार्ट किया है हमने बात, और सीरोटाइप की ये सारी जो बातें हैं, आई हैव मेक श्योर कि आपको कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट भी मिस ना हो। टेग्यूमेंट भी मैंने आपको बताया, सुप्रा एंटीजेंस भी मैंने आपको बताई, वायरल एनवेलप के अंदर मैंने आपको एनवेलप की प्रोटीन भी बताई, मैट्रिक्स प्रोटीन भी बताई, मैंने इंस्टेबिलिटी का भी बता दिया था, और आगे हमने इसकी डिफेक्टिव वायरस, सूडो वायरस और विरियोइड्स और प्रियॉन्स भी देख लिए, और इसकी हम लोगों ने डिफरेंस भी देख लिया था इसका। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ये जो आप सब्सक्राइब करते हैं, आप लाइक करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ एप्रिसिएशन, क्योंकि हम लोग भी जो हैं वो आपके लिए मेहनत से ही वीडियोस बनाते हैं। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।